क्या ये मुमकिन है कि आप एक ऐसे आईएमएफ के साथ डील कर रहे हैं जो पिछले 3-4 साल में बहुत तब्दील हो गया है, और आप का जो आईएमएफ के साथ डील करने का जो तरीकाकार है वो उन दिनों का है जब वाशिंगटन भी आपके साथ था, फिस्कल स्पेस भी आपके साथ थी, पाकिस्तान के अंदर हंगामे भी नहीं थे, फ्लड्स भी नहीं थे, डिविजन्स भी नहीं थी। अब का जो आईएमएफ है वो बहुत तगड़ा है और बहुत डिमांडिंग है। सो प्रॉब्ली आपको निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी तब्दील करनी होगी, वरना तो अगर आप इस तरह लड़ते रहे, यानी वो डिमांड करते रहे और हम आगे से कहते रहे कि हमने रेड लाइन खींच दी है, तो ये तो मामला आगे नहीं चलने का। नहीं, दो चीज़ें, एक तो ये रेड लाइन कोई नहीं खींची तालिब साहब, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, लेकिन साथ साथ अफसोस होता है कि टाइम गुजर रहा है, क्योंकि अभी हम दिसंबर के यानी दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएंगे कल से, और एक हफ्ते के बाद रफली वहाँ हॉलीडे मूड वेस्ट में शुरू हो जाता है, क्रिसमस ब्रेक, न्यू ईयर ब्रेक, आपको भी पता है कि वो फिर किस मोड में होते हैं। तो वो मुझे अफसोस है, हम चीज़ें ये नहीं, हम लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई तो करने का फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद द आईएमएफ। मैंने तो प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन हमें एक लेगेसी में इनकम्प्लीट प्रोग्राम मिला, वो सस्पेंड हो चुका था, 7वां और 8वां रिव्यू पेंडिंग थे, उसको हमने अपनी बड़ी मुश्किल वाली जो चीज़ें थी वो मुकम्मल की। एक पॉलिटिकल लॉस भी हुआ हमें पार्टी के हवाले से, पॉपुलैरिटी उसकी बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुई, लेकिन हमने वो कर दिया और उसके बाद वो 7वां 8वां रिव्यू मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान को करीबन $1 बिलियन मिल गया। अभी जो नवा रिव्यू है वो तो कंप्लीट है और उसको हमने हर लिहाज से रेडी है, लेकिन इसके बावजूद हम चीज़ें दे रहे हैं। एक नंबर एक जो आपने कहा कि वो हालात आईएमएफ बदल गया है, यानी जो हम जिस वक्त थे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी, आप सही कह रहे हैं, जब शुरू था तो उस वक्त चीज़ें अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान उस वक्त भी मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, मैं 20-13 जून की बात कर रहा हूँ, ग्लोबली डिक्लेयर्ड था, एक नया डॉलर किसी फाइनेंशियल ग्लोबल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा था पाकिस्तान को, और इसी वजह से प्रिडिक्टेड था कि 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट करेगा। हम उस पोजीशन पे पहुंचे भी। 2013 में तो हमारे पास $6 बिलियन थे, स्टेट बैंक के पास 5, कमर्शियल बैंक के पास 4.6 देने वाले थे, नया डॉलर प्रोग्राम लोन आ नहीं रहा था, तो हमें पता था। हम पहुंचे 2.6 बिलियन पे जनवरी फरवरी के दरमियान स्टेट बैंक में, और 5 बिलियन। लेकिन अभी आपकी निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी, आपके पास स्पेस नहीं है ना? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, स्पेस बिल्कुल नहीं जो है। आपने कहा ना कि नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 98 जब मैंने फाइनेंस 6 नवंबर 98 को लिया था, उसमें पॉजिटिव नहीं था। उस वक्त तो ग्लोबल एक यानी प्लान्ड किस्म की पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ लगी थी एटमी धमाकों के बाद, आपको याद होगा, मई 1998 में। तो उस वक्त भी माहौल जो था ना बड़ा होस्टाइल था उधर से, और 6 नवंबर 98 को करते 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 हमने फरवरी में अपना प्रोग्राम रिवाइव किया था, क्योंकि वो भी सस्पेंड हो गया था। तो मैंने दोनों फेजेस देखी हुई आया मैं कि जब पाकिस्तान के हालात ख़राब हों फिर भी डील किया हुआ है, और 13 में भी ख़राब ही थे जब आए। जैसे मैंने कहा, तो एक फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, लेकिन हमने जब फिर प्रोग्रेस शुरू की और हमने जब डिलीवर चीज़ें की और जब हमारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव होने शुरू हुए, तो फिर तो हर एक हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार था। ये आप सही कह रहे हैं कि तकरीबन हाफ वे थ्रू 1.5 साल 1.5 साल के बाद हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ यानी हालात थे डीलिंग करने के, सिर्फ आईएमएफ से नहीं बल्कि ग्लोबल अदारों से। ये वही टाइम था जब हम $500 मिलियन डॉलर का बॉन्ड देते थे, तो हमें 14 टाइम्स हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ और दुनिया ने हमें कॉम्प्लीमेंट किया कि आप यू वेरी लकी।